हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 10th का पार्ट 2 भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसकी हिंदी होती है निश्चित वर्तमान काल, समान वर्तमान काल। अब सवाल उठता है कि इस काल में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह के वाक्यों का अध्ययन करते हैं। वह किस तरह का वाक्य है जिस पर हम विचार करते हैं, किस तरह के वाक्यों को इसमें पढ़ते हैं। ठीक, आइए उसके विषय में परिचय दे थोड़ा। इन दिस टेंस वी read that words which do in present टाइम। इसको हिंदी में लिखिए। इसका अर्थ इस काल में हम उन कार्यों को का पढ़ते हैं जो वर्तमान समय में होते हैं। इसको एक बार फिर समझ लें। इस काल में हम उन तरह के वाक्यों का अध्ययन करते हैं, उन तरह के कार्यों को पढ़ते हैं जो वर्तमान समय में होते हैं। तो इसकी इंग्लिश में परिभाषा है, जैसे देखें बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन दिस टेंस रीड दैट वर्क्स व्हिच डू इन प्रेजेंट टाइम। अर्थात इस काल में हम उन कार्यों को पढ़ते हैं जो वर्तमान समय में होते हैं। उन कार्यों को कहें या उन वाक्यों को कहें, अपनी भाषा में जिस तरह समझें आप उसको समझ सकते हैं। अर्थात इस काल में हम उन तरह के वाक्यों का अध्ययन करते हैं, उन कार्यों का अध्ययन करते हैं, उन कामों को लेते हैं जिसका वर्तमान समय में होना पाया जाता है। आइए अब मैं किस तरह के वाक्यों का अध्ययन प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है उसके विषय में प्रकाश डालें। इन दिस टेंस we shall read or person goods of resistance situation
स्टेट, पोजीशन, एंड इनहेरिएंट क्वालिटी। अर्थात इस टेंस में हम किस तरह के वाक्यों के अध्ययन करेंगे उसकी हिंदी देखिए। हम इस काल में व्यक्ति, वस्तु के अस्तित्व, परिस्थिति, अवस्था, स्थिति तथा पहले से निहित गुण के विषय में पढ़ेंगे। इस काल में जितने तरह के वाक्य बनते हैं, बनाए जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं, वे सब इसमें निहित है कि किसी व्यक्ति, वस्तु का अस्तित्व क्या है, उसकी परिस्थिति कौन सी है, उसकी अवस्था क्या है, वह किस स्थिति में है, उसके पहले से निहित गुण कौन है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बनाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसको जानना जरूरी है। जैसे और दिस there are some important points इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। जैसे आई के साथ एम का प्रयोग, यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग, और ही, सी, ईट, और कोई नाम, राम, सीता, गीता, रीता, श्याम, तो वो रहेगा तो उसके साथ ईज का प्रयोग होता है। अभी आपने वो रूल देख लिया कि कहाँ ईज का प्रयोग होगा, कहाँ एम का प्रयोग होगा और कहाँ आर का प्रयोग होगा।
तो अभी इसके पहले जो बताया गया था कि किस तरह के टेंसों का अध्ययन करते हैं, किस तरह के वाक्यों का अध्ययन करते हैं इसमें, तो उस वाक्य को कहाँ से लिए जाते हैं और उस जो हमने परिभाषा लिखा था कि किस तरह वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, उसमें पहला वर्ड था एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब यह हुआ कि हम वर्तमान स्थिति में किस स्थिति में हैं, हम क्या हैं, हम किसान हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, हम शिक्षक हैं। तो इसका मतलब ये होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया कि आई एम ए। दूसरा है सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स परिस्थिति। और कौन सी परिस्थिति है, आज की क्या परिस्थिति चल रही है। तो देखिए विश्व में और इस देश में सभी लोग कोरोना से परेशान हैं, परिस्थिति बहुत विषम है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, कोरोना इज बियॉन्ड कंट्रोल। यानी कोरोना नियंत्रण के बाहर है। तीसरा है स्टेट। स्टेट मीन्स होता है अवस्था। किसी वस्तु की अवस्था क्या है, वह ठोस है, द्रव है, गैस है। इसलिए लिख देंगे स्टोन इज हार्ड। पत्थर क्या है, कठोर है। चौथा है पोजीशन। स्थिति। कोई बीमार है, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। इसलिए द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। रोगी खतरे से। अब आइए अगला पॉइंट है इनहेरिएंट। इनहेरिएंट मीन्स होता है निहित गुण। इनहेरिएंट क्वालिटी। निहित गुण। निहित गुण का मतलब कि दूध स्वास्थ्यकर है, दही स्वास्थ्यकर है, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिया कर्ड इज होलसम, अर्थात दही स्वास्थ्य कर है।
इस प्रकार यह पूरा शब्द हुए एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम फार्मर, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह सिचुएशन का भी हो सकता है, उसी तरह स्टेट का भी हो सकता है, उसी तरह पोजीशन का भी हो सकता है, उसी तरह इसका भी हो सकता है। जैसे इसका देखिए कर्ड का दही स्वास्थ्यकर है, दूध स्वास्थ्यकर है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर है, तो यहाँ और कुछ भी दूसरा हो सकता है। यहाँ स्टोन इज हर्ड है, कोरोना इज बियॉन्ड कंट्रोल है, आई एम टीचर। तो इस तरह के वाक्यों का अध्ययन विस्तृत रूप से अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन कभी कभी क्लास में, कक्षाओं में बच्चे पूछा करते हैं कि ता ती का हमने पढ़ लिया है, तो पकड़ में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन जिसमें मैं हूँ, वह है, तू है, क्या कौन सा टेंस है, तो इसमें कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इस पर ध्यान देंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने अगल बगल के लोगों को, बच्चों को शेयर करेंगे ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। इसलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।